चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बट बात को माना करो और प्लीज डू योर होमवर्क जो दिया जाता है। आज हम आगे बढ़ते हैं और अपने सिलेबस को आगे ले चलते हैं विद टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, टुडे वी विल डिस्कस विद polar and non-polar कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ये टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा डेफिनेशन आप लोगों के साथ जिक्र कर लेता हूं, दैट इज कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम in the formation of a covalent bond, in the formation of covalent bond। ध्यान से समझो इस बात को। जैसे देखो, ये मानो कि ऑक्सीजन है, O2 का मॉलिक्यूल है, नहीं, O2 के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, और वहीं यदि हम लोग नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल देखें तो ट्रिपल बॉन्ड। देखिए इस डेफिनेशन को, एक एटम कितने सारे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। एक एटम कितने सारे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? दो कर रहा है ये, है ना, एक एटम दो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी क्या होगी? यहाँ पे कोवेलेंसी हो गया 2। हर एक एटम, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना, उसको बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज इट्स कोवेलेंसी। इस ऑक्सीजन का कोवेलेंसी 2, ये ऑक्सीजन का कोवेलेंसी 2। नॉर्मली ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 होती है। यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसकी 1 हो जाएगी। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर एक एटम, हर एक नाइट्रोजन का एटम 3, इधर से भी 3 होगा, एक एटम 3 कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसी कोवेलेंसी 3। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इन मीथेन? जल्दी बताइए 1 कितना होगा? नहीं 4 होगा सर। 4 होगा। ओके, देखो कार्बन जो मीथेन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इट्स लाइक दिस CH4। देखो ये कार्बन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो कार्बन की कोवेलेंसी हो जाएगी यहाँ पे 4। हाइड्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होगी? 1 एक हाइड्रोजन का एटम एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो कोवेलेंसी हो गई इसकी। तो दिस कॉन्सेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए कि वैलेंसी 2 प्रकार की होती है। एक इलेक्ट्रोवैलेंसी, आप जानते ही हो, कितना इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी।
कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, शेयर बोलने से अच्छा है कंट्रीब्यूट करता है उस बॉन्ड के, दैट इज कोवेलेंसी। ओके, एनी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? आई सपोज नो। नहीं सर। ये कोवेलेंसी के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग अपना मेन टॉपिक पे एंटर करते हैं आज, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा आज नॉन पोलर कोवेलेंट। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो ध्यान से सुनिए, the shared pair of electron are equally shared between each partner। देखो कोवेलेंटी बॉन्ड का टाइप है, इसमें क्या हो रहा है, मानो एक ए है और एक बी है, ठीक है, ये दोनों एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और इस कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। सपोज करो ये दे रहा है ये ब्लू कलर का एटम, सॉरी ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन, और ये दे रहा है ये रेड कलर की इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, वो एग्जैक्टली दोनों एटम के बीच में प्लेस हो। बोलने का मतलब इन दो इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है, जितना इसको फील होगा उतना इन दो इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट इसको भी फील, ओके, मतलब ड्यूप्लेट और ड्यूप्लेट दोनों का कंप्लीट हो रहा है ये सब, ओके। तो फिर इलेक्ट्रॉन शेयर होती है, उन इलेक्ट्रॉन का शेयर जो है इक्वल मिलता है हर एक पार्टनर। दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन का पावर उसको भी फील होगा, दो इलेक्ट्रॉन का पावर इसको भी फील होगा, ऐसा है, समझ गए? वैसे बॉन्ड को हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट। The bond is symmetrical. बॉन्ड सिमेट्रिकल है, बोलने का मतलब यदि मैं एक प्लेन से इसको बांटता हूं तो एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे का सेम है, सिमेट्रिकल समझ रहे हो, एग्जैक्ट मिरर इमेज जैसा। यदि मैं बीच से बांटता हूं तो एकदम हवा में टूट जाएगा, सिमेट्रिकल एकदम होगी। The bond is symmetrical, एकदम बीच से एक लाइन डाल दो तो दो पार्ट्स में वो बैठ जाएगा। सिमेट्रिकल मतलब समझ रहे हो, जैसे ए अक्षर इसको बीच से मैं डाला, क्या है, इक्वल पार्ट्स में बटा वही एकदम इक्वल बन जाती है। The bond is symmetrical and no charge separation occurs, and no charge separation occurs। चार्ज सेपरेशन कब होता है, मानो दो एलिमेंट है, दो एटम है, ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इसको दे देता है, मानो एक इलेक्ट्रॉन यहां से पूरी तरह से यहां चला गया, एक इलेक्ट्रॉन उठ के पूरी तरह यहां चला गया, जिससे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इससे एक पॉजिटिव चार्ज। चार्ज सेपरेशन ऐसे ही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह चल गया तो नेगेटिव चार्ज, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट मूवमेंट हो जाता है उसके तरफ। बट ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट मूवमेंट नहीं होगा, इस इलेक्ट्रॉन का पावर दोनों ले रहा है, इस दो का मजा इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, पर यहाँ पे पूरी तरह से इस इलेक्ट्रॉन का मजा तो यही ले रहा है, इसलिए पूरा नेगेटिव फील हो रहा है, इसमें दोनों को इक्वल फील हो रहा
रहा है, इससे चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। ओके, द बॉन्ड इज सिमेट्रिकल एंड नो चार्ज सेपरेशन, कोई चार्ज की सेपरेशन नहीं। Non-polar covalent bond is formed between same atoms. ध्यान से देखो, non-polar covalent bond is formed between same atoms or atoms having negligible electronegativity difference. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस होनी चाहिए दोनों के बीच में या तो ना के बराबर होनी चाहिए, इतनी कम कि उसे इग्नोर किया जा सकता है, या दोनों एटम सेम होने चाहिए। जब एटम सेम हो जाएगा दोनों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो कुछ रहेगा ही नहीं। बोलने का मतलब क्या है, मानो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड हो, तो दोनों एक ही पावर का है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी 2.1, इसकी भी 2.1, तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर होगा, जितना इस हाइड्रोजन को खींचने का क्षमता है, इलेक्ट्रॉन जो शेयर होगा, जितना इसको खींचने का क्षमता है उतना इसको खींचने का क्षमता है, दोनों इक्वली खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में रहेगा, है कि नहीं। जब इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में रह जाएगा तो चार्ज का सेपरेशन नहीं हो पाएगा, किसी को ये फील नहीं हो पाएगा कि ये मेरा है, ये मेरा है, बट दोनों को उसका इफेक्ट मिलते हैं। बट कोई ऐसे नहीं बोल सकता ये मेरा ही है और उसके कारण मैं एक नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं, ऐसा नहीं। ओके, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, मतलब सेम पावर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की ताकत है। आप लोग पढ़े हो ना, एक पढ़े हो क्या स्कूल में, जो होता है एक रस्सी होता है जो दोनों तरफ से खींचते हैं, स्पोर्ट्स डे में हम लोग खेलते हैं, टग ऑफ वार, दोनों साइड का टग ऑफ वार बोलते हैं। तो दोनों साइड का पावर यदि सेम है तो रस्सी कहाँ रहता है, बीच में कहीं नहीं मूव करेगा, उसमें एक रुमाल बांध देते हैं ऐसे करके, तो रुमाल कहाँ रहेगा, एग्जैक्टली बीच में रहेगा, दोनों तरफ से पावर एक रहेगा। तो वही हाल होती है नॉन पोलर कोवैलेंट। तो सेम में बनेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2.1 2.1, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बनेगा तब भी वही हाल रहेगा। ओके, कोई डिफरेंस नहीं फील होगा, है कि नहीं। ऑक्सीजन की कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 3.5 है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही जगह पड़ा रहेगा। सिमिलरली नाइट्रोजन नाइट्रोजन में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनती है, इसका 3.0, इसका 3.0, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम नॉन पोलर होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल मिलेगी सब। बट यहाँ पे चलो एक और टॉपिक देख लेते हैं, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखो नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है एक्चुअली, जैसे मीथेन 2.1 होता है हाइड्रोजन का, कार्बन का होता है 2.5। ओके, तो ये एक्चुअली इतना कम डिफरेंस है, इतना कम डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। और इग्नोर कर देते हैं इसका मतलब क्या है कि हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एग्जैक्टली बीच ही में पड़ा हुआ है, दोनों को इक्वल इफेक्ट। ओके, बट बेटा देखो इसकी और एक कहानी है, जो वेक्टर्स की कहानी, जो वेक्टर्स तो आप अभी नहीं समझोगे। मतलब ये देखो, ये सारे हाइड्रोजन इक्वल एंगल्स में होते हैं, ओके, और सारे इक्वल एंगल्स में होते हैं सिमिलर वेक्टर्स, को उसकी इफेक्ट कैंसिल होती है, तो स्ट्रक्चर का भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंस होता है। तो वो छोड़ दो, अभी आपको स्ट्रक्चर की तरफ मत ध्यान दो, बिकॉज इसमें स्ट्रक्चर का भी कुछ रोल है, जिसके वजह से जो पोलर मॉलिक्यूल है, सॉरी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, पर आप इसको अभी इतना दिमाग में रख लो सर सिंपल कि हाँ स्ट्रक्चर का भी इस पे कुछ खेल है, जिसके वजह से ये नॉन पोलर है। ओके, और अभी आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना, बस इतना जानना कि स्ट्रक्चर का कुछ खेल है, प्लस अभी जो आपको दिमाग लगाना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हम मान लो कि ना के बराबर है, 0.4 का डिफरेंस को हम इग्नोर करते हैं।
ओके, अंडरस्टूड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आपकी बन गई, जहां पे इलेक्ट्रॉन का शेयर एग्जैक्टली दोनों को बराबर मिलता है, बीच में इलेक्ट्रॉन रहती है। और ये इंपॉर्टेंट चीज कहाँ गया, सिमेट्रिकल रहती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिमेट्रिकल कहाँ लिखा, मैंने सिमेट्रिकल बताया था, हाँ सिमेट्रिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बॉन्ड बनती है, वो मॉलिक्यूल जो बनती है वो सिमेट्रिकल होती है, एग्जैक्टली बीच में बनती है, ओके। और चार्ज की सेपरेशन नहीं होती, चार्ज डज नॉट सेपरेशन टेक्स प्लेस, ओके। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको नॉन पोलर के बारे में दिमाग में रखना है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम या कुछ नहीं, जब सेम रहे तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बस। कोई डाउट यू कैन आस्क मी और एल्स आई विल मूव फॉरवर्ड। कोई डाउट? नो सर। ना, चलो। अब हम लोग देखते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। A covalent bond in which the shared pair of एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर की गई है, पार्टनरशिप में क्या होता है, जब पैसा हम लगाए और तुम लगाए एक साथ पैसा, तो प्रॉफिट को दोनों को इक्वल लेना है। बट ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन शेयर होती है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है दोनों के बीच। जैसे समझ लो कि एक्स वाई एक मॉलिक्यूल है, मानो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ दोनों के बीच में, तो क्या किया है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको क्या लगता है ज्यादा किसके ओर घसका हुआ है? आपको क्या लग रहा है ज्यादा किधर घसका हुआ है? वाई की तरफ। वाई की ओर ज्यादा घसका हुआ है। जब वाई की ओर ज्यादा घसका हुआ तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज का फीलिंग ज्यादा किसको होगा? वाई को होगा। वाई को। तो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जहां शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा घसक जाता है किसी एक पार्टनर के ओर, उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। और एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो, इन द केस ऑफ वाटर ऐसा होता है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐसा होता है, ओके। इन केस ऑफ एमोनिया ऐसा होता है। अब क्या होता है कहानी वो हम लोग भी देखते हैं। एक्चुअली इट इज फाउंड बिटवीन atoms having small difference of negligibly small नहीं small, वहां पे 0.4 0.2 को इग्नोर मार देंगे, बट इट इज फाउंड बिटवीन एटम्स हैविंग स्मॉल डिफरेंस। मैं बहुत स्मॉल नहीं बोल रहा हूं, मैं स्मॉल बोल रहा हूं, स्मॉल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बनता है
सेम एटम्स के बीच में तो कभी बन ही नहीं सकता है, जो सेम एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस जो है वो ना के बराबर हो, मतलब होती ही नहीं। ओके, इट इज फाउंड बिटवीन एटम्स हैविंग स्मॉल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे देखते हैं चलो, इसका 2.1 होता है, इसका 2.1 होता है, इसका 3.5, अच्छा खासा 1.4 का डिफरेंस है कि नहीं? 1.4 का डिफरेंस, हाँ नहीं, हाँ आसपास 1.4 के डिफरेंस। ओके, तो 1.4 इज मतलब बहुत लार्ज डिफरेंस भी नहीं है, बहुत स्मॉल डिफरेंस नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा, जो शेयर फेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना थोड़ा ज्यादा घिसक जाएगा एक एटम। तो आपको देख के क्या लग रहा है यहाँ पे कहाँ घसकना चाहिए, किधर घसकेगा? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा घसकेगा, पर ऐसा क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के अंदर में पूरा चला गया? नहीं, पूरा नहीं चला गया, थोड़ा ज्यादा घसका हुआ है, तो उसको थोड़ा ज्यादा नेगेटिव चार्ज का फीलिंग आएगा, तो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव चार्ज का फीलिंग आएगा, इसलिए इसके ऊपर एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, दैट वी से एज डेल्टा नेगेटिव। ओके, इसके ऊपर एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा खिसकी रहेगी, उसके वजह से थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फीलिंग मिलेगा, इसलिए ज्यादा नेगेटिव चार्ज हल्का फील होगा, तो डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पे एक स्लाइट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक स्लाइट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ओके, एचएफ यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2.1 है, ऐसा तो 4 होता है यार, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये तो 1.9 का, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, स्मॉल ही बोलते हैं। तो ये रफली आ जाएगी आपकी किस पे, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा। एमोनिया का भी वही कहानी है, एमोनिया कितना नाइट्रोजन इसका हो जाएगा 3.0 होती है ना हाइड्रोजन की, ये सब थोड़ा सा याद कर लेना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये सब याद कर लेना, ठीक है? मैं बता देता हूँ किसका किसका याद करना आसान है, तो हाइड्रोजन का 2.1 होता है, ये याद रखना है आपको। फिर आप तो कार्बन से याद करना शुरू करना, कार्बन का हो जाता है कितना 2.5, नाइट्रोजन का 3.0, 5 बढ़ रहा है 0.5 ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4। ओके, ऐसे होते हैं, अंडरस्टूड? दिख रहा है? बड़े, तो ये नाइट्रोजन 3.0 है, हाइड्रोजन 2.1 है, तो स्मॉल मान सकते हैं उसको, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे स्लाइड डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि 3 है तो उधर ज्यादा खिंचा रहेगा। आई सपोज ये आइडिया क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल डेवलप हो रहा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। दो पोल है, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, इसलिए हम लोग बोलते हैं डाइपोल। अंडरस्टूड? दो पोल है, डाइपोल। तो इस टाइप के पोलर मॉलिक्यूल्स को दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ डाइपोल मॉलिक्यूल, ठीक है ना? पोलर मॉलिक्यूल्स are also known as dipole molecules. ओके, और क्यों डाइपोल बोलते हैं आपको समझ होनी चाहिए, करेक्ट? क्योंकि दो पोल, HCl में भी होगा सिमिलरली, HCl में भी आप देख सकते हो, HCl में Cl में डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ये तो मैं पहले ही पढ़ाया हूं आपको, पीरियडिक प्रॉपर्टीज में ही बताया था इसके बारे में। तो कोई डाउट आपको यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। एनी डाउट? नाइस, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। मालूम है ना, हाइड्रोजन का हो जाएगा तुम्हारा 2.1, फ्लोरीन का 3 है। ठीक है, कुछ लिखना है तो लिख लो, मैं थोड़ा इंक भर देता हूँ।
अच्छा सर, बोलिए बेटा। ये केमिकल बॉन्ड और कूलम फोर्स, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस आया तो। केमिकल बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड को भी केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। सर कूलम बॉन्ड नहीं होता, कूलम फोर्स होता है। कूलम फोर्स होता है दो चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में रहता है, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दो चार्ज पार्टिकल, किसी में पॉजिटिव चार्ज है किसी में नेगेटिव चार्ज है, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। अब कूलम फोर्स दो चार्ज पार्ट, देखो ऑपोजिट चार्ज के बीच में भी रहता है, यदि पॉजिटिव पॉजिटिव है ना तब भी है एक कूलम फोर्स। और ये कैसा फोर्स है? रिपल्सन वाला, रिपल्सिव, रिपल्सिव, ठीक है। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रहता है ना उसी को हम लोग कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। पर हो गए पढ़ना हो गया। यस। ये पोलर है और नॉन पोलर में ही एक आप छोटा सा एक्टिविटी कर सकते हो शाम को। कौन एक्टिविटी मैं करता हूँ देखिएगा। यहाँ पे मैं डेमो मैं पूरा लिखूंगा नहीं, टाइम की वेस्टेज है, बस समझ लो। मैं एक कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, उसमें मैं aqueous solution of electrovalent compound, ठीक है। NaCl ले सकते हो, NaOH ले सकते हो, KCl ले सकते हो, MgCl ले सकते हो, तो ठीक है ना। आपको aqueous solution of electrovalent compound NaCl, NaOH, KCl, MgCl एक्सेट्रा कोई भी लेना, ओके। इसमें क्या करना है, दो इलेक्ट्रोड्स लगानी है आपको, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड्स लगाना, एक को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, एक को नेगेटिव से कनेक्ट, ठीक है। और एक एमीटर लेते हैं, एक एमीटर के थ्रू जैसे पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक मैग्नेट। आप सभी को मालूम है ना एमीटर क्या है? करंट शो करता है। एमीटर में डिफ्लेक्शन होगी तो क्या होगा? करंट शो करेगा, मालूम है ना ये सबको? यस सर। यस सर। तो यदि ये एक्सटर्नल सर्किट जो है उसको ऑन किया जाएगा, यदि आप इसको ऑन करते हो तो आपको एमीटर में एक डिफ्लेक्शन मिलेगा। एमीटर सोर्स डिफ्लेक्शन, ओके। ये वाला केस 1 है, दो केस करते हैं। केस 1 एमीटर सोर्स डिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड conducts electricity ये तो आप सभी को मालूम होगा, फिर भी एक बार जिक्र कर लिया, ये आपके सिलेबस के पार्ट में है, इसलिए इस एक्टिविटी से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। एमीटर सोर्स रिफ्लेक्शन, एमीटर सोर्स रिफ्लेक्शन मतलब क्या है? सर्किट में ये तो ये जब देखो कनेक्ट होगी तब ना सर्किट कंप्लीट है, ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो,
Okay, emitted source deflection, that is electrovalent compound conducts electricity in aqueous state. कैसे होगा? देखो मान लो इसमें Na+Cl- आयन है, तो Na+ नेगेटिव वाला की तरफ भाग जाएगा और Cl- पॉजिटिव वाला की तरफ भाग जाएगा, तो सर्किट क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी ना। Na+ इधर भागेगा, Cl- इधर भागेगा, तो सर्किट फुल कंप्लीट हो जाएगा, करंट इसमें फ्लो होगा। तो this proves that electrovalent compound conducts electricity in aqueous state. Aqueous state, solid state में नहीं conducted। ओके, आप यदि केस 2 लेते हैं, एक आप यहाँ पे take aqueous solution of covalent compound, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है, अब वो वाला नॉन पोलर लेना ज्यादा अच्छा, पोलर नॉन पोलर, क्योंकि पोलर में थोड़ा सा चार्ज सेपरेशन होता है तो आयंस बनते हैं वहां। तो टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जो नॉन पोलर हो, एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन ले सकते हो, बेंजीन ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म ले सकते हो, पेट्रोल ले सकते हो, ऐसा कुछ भी है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या देखा गया? नो डिफ्लेक्शन इन एमिटर, नो डिफ्लेक्शन इन एमिटर मतलब क्या? कोवेलेंट कंपाउंड्स में तो कोई आयंस होते ही है, इसमें क्या है? इसमें था, इसमें Na+ आयन जो होगा इधर भागा होगा, Na+ आयन इधर Cl- आयन फुल सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे जो शुगर सॉल्यूशन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोल में तो चार्ज सेपरेशन है ही नहीं, तो आयंस बनेगा ही नहीं, तो सर्किट कैसे कंप्लीट होगी? सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो एमिटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा और आपको रीडिंग नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस, डज नॉट conduct electricity due to the absence of ions. Ions absence इसलिए conducting। ये एक सिंपल एक्टिविटी था और इसमें कुछ जानना नहीं था। कोई डाउट तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। Any doubt? No, नहीं sir. सर। No, sir. Coordinate or dative bond, the last type of bond जो आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है। इलेक्ट्रोवैलेंट हम लोगों ने देख लिया, कोवैलेंट हम लोगों ने देख लिया, लास्ट स्कोर a bond formed by the sharing of electrons attributed by one of the partner एक ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग के द्वारा बनती है,
इसका शेयरिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसा बॉन्ड जो बनती है इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के द्वारा, बट शेयरिंग जो होता है सिर्फ एक पार्टनर का, दोनों पार्टनर नहीं। बोलने का मतलब मानो ए और बी है, ओके, दोनों को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ यही देता है, ए देता है, बी कुछ नहीं देता, ओके। दो पार्टनर है, एक ए और बी है, दोनों बोलता है हम शेयर करेंगे बॉन्ड बना के, बस शेयर करने का नाम जहां आया कुछ नहीं शेयर करता है, ये दोनों शेयर। तो ये जब दोनों शेयर करता है इसका मतलब क्या होता है, ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन को बीच में रख देता है, इसके चलते क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन का फीलिंग तो मिलता ही है, इसकी भी ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरी होती है, और इसको भी इससे इक्वल बेनिफिट मिलता है, और इसकी भी ड्यूप्लेट या ऑक्टेट पूरी होती है। अंडरस्टूड? तो एक ऐसी बॉन्ड जो बनती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और वो जो शेयरिंग होता है वो कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक एटम के द्वारा, मतलब एक पार्टनर के द्वारा होता है, दूसरा पार्टनर कोई शेयरिंग नहीं करता है, उस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिंग बॉन्ड। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिंग बॉन्ड। कंडीशन फॉर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है तो कहाँ है, तो NH4 प्लस एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन होती है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है। कैसे होती है देखिए, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है? नंबर वन partner should have at least one lone pair, एक पार्टनर के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखो कि कैसा पार्टनर होगा, जैसे वाटर है, जब वाटर का बॉन्ड बनता है आप सभी को मालूम है, वाटर के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होती है, तो 2 और 6 उसके बैलेंस में रहती है, ओके। तो 6 बैलेंस में रहती है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चल गया, बच गए 4, है कि नहीं? 4 बच गए, एक्चुअली यहाँ 4 बच गए, मतलब 2 लोन पेयर। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि एक लोन पेयर एटलीस्ट रहनी चाहिए एक पार्टनर, एक लोन पेयर तो है, तो ये एक पार्टनर बन सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और लोन पेयर किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में गई है उन्हें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो खाली रहती है कोई बॉन्ड नहीं बनाती, उसको लोन पेयर, ठीक है। वन पार्टनर शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर, एक पार्टनर के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर है। और एक एग्जांपल देखिए, अमोनिया के पास 5 इलेक्ट्रॉन होती है बैलेंस में, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ लगा दिया, 3 तो बॉन्ड में जाएगा इसका, 3 बॉन्ड में इधर से भी दे देता है, 6 इधर और 2 अपना लोन पेयर रखता है, मतलब एक लोन पेयर रखता, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 पूरा तो हो गया। फिर नाइट्रोजन का ये लोग भी पूछ सकते हैं, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है जो वो मदद कर सकता है किसी का बॉन्ड बनाने में। The partner who
which donates the electron, नहीं डोनेट करेगा क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, डोनेट द इलेक्ट्रॉन is known as donor. हम इसको डोनर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डोनर। जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा, उसको हम लोग बोलेंगे डोनर। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एक पार्टनर के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। ओके। दूसरा, another partner should be short of one pair of वन पार्ट, जो अनदर पार्टनर रहेगा, जो दूसरा पार्टनर रहेगा, शुड बी शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट मतलब उसके पास एटलीस्ट कमी होनी चाहिए, कितना? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए लगभग एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल जो है H+ आयन होता है, कौन में है H+ आयन? हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन निकाल देता है, वो बनती है H+ आयन। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब ना इसकी ऑर्बिट होती है। ओके, तो another partner should be sort of one pair of electron, example H+. Okay, H+ ion, or the partner which is sort of 2 electrons is known as acceptor. क्योंकि इसको कोई 2 देगा तो ये आराम से ले लेगा। ओके, कोई 2 इसको देगा तो फट से ले लेगा। तो देखो, अब इसको, इसके पास 2 लोन पेयर है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 की है, इसके पास 1 लोन पेयर है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 1। तो ये क्या कर सकता है? ये बोलेगा इसको, देखो चलो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं जहां पे सिर्फ हम ही इलेक्ट्रॉन देंगे और तुम भी उसका मजा लेगा। तो ये क्या करता है? ये पूरी 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी देता है, अपने लिए भी गिनता है और साथ में इसको भी यूज करता है। तो 2 उसको मिलता है तो उसकी ड्यूप्लेट पूरी हो जाती है और इसका भी, मतलब इसको भी इसका फीलिंग मिलते रहता है, तो उसके पास भी ऑप्शन है। इन शॉर्ट टू से एक कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड जो बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है? एक पार्टनर जिसके पास मिनिमम एक लोन पेयर है और दूसरा पार्टनर जो एक आयन है, ठीक है ना? ये एक पोलर, अब देखो जिसके पास लोन पेयर है और ये पोलर भी है ना? ये पोलर है, देखो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। एक्चुअली क्या होता है, ये जो डेटिव बॉन्ड बनती है, इट इज बॉन्ड बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल एंड अ आयन। देख रहे हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल और एक आयन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो तो आयन ही होगा। अ पोलर मॉलिक्यूल एंड अ आयन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यदि हम लोग दूसरे तरीके से डिफाइन करें, a coordinate bond can be defined as a bond formed between a polar molecule and an ion। एक पोलर मॉलिक्यूल और एक आयन के बीच में बन रही है। ओके, therefore it is, या ऐसे लिखो,
ध्यान से देखो, पहले इसको ऐसे समझो। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना, इसमें कोवेलेंट का तो कैरेक्टरिस्टिक होता ही है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दोनों उसका इफेक्ट को फील करता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक देता है, और ऐसा कहाँ होता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टनर देता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, है कि? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक्चुअली आयनिक गुण भी है इस आधार पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट हो रही है सिर्फ एक के द्वारा हो रही है, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होती है। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर तो है ही, क्योंकि एक ही पार्टनर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और दूसरा शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, दोनों उसका मजा ले रहा है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज ionic as well as covalent character. Therefore इसको एक और नाम से बोला जाता है कोआयनिक बॉन्ड। इसको आप कोआयनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते, ठीक है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड को आप कोआयनिक बोल सकते हैं। को मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर शेयरिंग के कारण, आयनिक मतलब सिर्फ एक पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, आयनिक है, कोआयनिक बॉन्ड भी इसका। ये तो एक सिंपल सी की एक इंफॉर्मेशन सिंपल। चलो हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ NH4+ आयन। एमोनियम आयन एक एग्जांपल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां पर होती है। कैसे होती है चलो मैं सबसे पहले एमोनिया का मॉलिक्यूल मैं दिखाता हूं आपको। एमोनिया का मॉलिक्यूल आई सपोज सबको मालूम होगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और एक लोन पेयर है कि नहीं? एक लोन पेयर भी है, 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 2 5 हाइड्रोजन का एक लोन पेयर इसके पास पड़ा है। ऊपर बना देता हूं कंफ्यूजन। एक लोन पेयर है, अब मानो इसके पास H+ आता है, H+ को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो H+ इसके पास आ सकता है। तो ये क्या करता है देखो कैसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देगा उसके पास में। तो मैं दिखा देता हूँ ऐसे, तो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा लाइन से। ये अमोनिया हो गया NH3, ओके, NH3 ये 3 दिखा गया, NH3, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है, और ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे, ओके। तो इसको देखो 2 4 6 8 नाइट्रोजन का पूरा हो रहा है, हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो रहा है, पर इस पूरे सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है जो पॉजिटिव चार्ज है। अभी पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल पे रहेगा, ओके, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर रह जाता है। तो एक्चुअली इसको 2 तरीके से दिखाया जाता है। एक लुईस स्ट्रक्चर दिखाते हैं हम लोग, लुईस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, लुईस स्ट्रक्चर का डॉट डायग्राम बोलते हैं। डॉट डायग्राम को दिखाएं तो डॉट डायग्राम हम लोग ऐसे शो नहीं करते। डॉट डायग्राम में हम लोग शो करेंगे इसका नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इधर हाइड्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का एक, 2 4 6 8 पूरा है, ओके, अंडरस्टूड। हाइड्रोजन का भी 2 पूरा भी है, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दोनों गोल बनाया है वो किसका है, नाइट्रोजन का, और पॉजिटिव चार्ज की मॉलिक्यूल है, तो NH4+। ये तो एक मेथड है दिखाने का। दूसरा मेथड से हम लोग दिखाते हैं, दैट इज देखो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा दिया जाता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये दे रहा है, इसको हम लोग एक एरो से देखें, एक एरो को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे एरो, एरो और एक प्लस चार्ज उस पे है,
अंडरस्टूड, वी विल शो एन एरो। जो 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके द्वारा दिया जाता है उसको एक एरो से शो करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। देखो 2 4 6 ये एरो का 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी फीलिंग हो रहा है 8 और इधर 2 NH4+। तो ये वाला होती है, हम लोग जो लाइन से दिखा देते हैं इसको हम लोग बेसिकली यू कैन कॉल इट एज स्ट्रक्चर। आपको पूछिए कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NH4+ तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने सारे, ये वाला बॉन्ड, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, ये क्या है, किस टाइप का बॉन्ड है? दिस बॉन्ड इज व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो मैं दिखाया वो कोवेलेंट बॉन्ड। और दिस वन ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ये वाला जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ये एरो से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाया है, दिस एरो है ना, सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सेम ही इलेक्ट्रॉन को लेके। आई सपोज आइडिया शुड बी क्लियर। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ NH4। यस सर। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन दिखा देता हूं। H3O+ आयन कैसे बनता है? मैं एक लेता हूं वाटर, ठीक है। वाटर में सिंपलिसिटी के लिए इस तरह, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये ना, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, 2 लोन पेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बॉन्ड बन सकता है। और एक H+ आ गया, सपोज करो एक H+ आ गया, ठीक है। मैं नीचे दिखा रहा हूं, H+ को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेगा, देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो देगा इस, ये नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिस्टम पे प्लस चार्ज है, ये H+ पे दिस वन इज हाइड्रोनियम आयन। देख लो कैसे पूरा है, 2 2 4, इस 2 का फीलिंग दोनों 2 2 4 2 6 2 8 से जो पार्ट का फीलिंग मिल रहा है हाइड्रोजन का इस एरो के द्वारा 2, तो दिस वन इज नेगेटिव बॉन्ड। आई सपोज हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन आपको समझ गए होंगे, वेरी सिंपल है। ओके, अब यदि आपको डॉट डायग्राम बनाने मिला तो सिर्फ डॉट डाल देना, 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट, और यहाँ पे 2 2 डॉट और ओके। अच्छा सर, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ओके सर इधर ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आ गया? ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया? हाँ देखो ऐसा हो सकता है कि एसिड जो होता है HCl को जब हम लोग पानी में डालते हैं एक्वस तो ये टूट जाता है H+ और Cl-। अब ये H+ तो पानी में अकेला रह गया, ये अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल। वेरी अनस्टेबल, तो यही H+ जो एसिड ये पढ़ाएंगे आपको एसिड बेस चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट करना। तो H+ आयन इज वेरी अनस्टेबल, जो HCl से निकला है। H+ क्या करेगा, पानी के साथ जुड़ेगा, HOH, दिस इज व्हाट, वाटर। वाटर के पास एक लोन पेयर है, जुड़ेगा, दिस वन इज सिंगल, इसके पास 2 की कमी है, जुड़ के अच्छा हाइड्रोनियम आयन। ओके क्लियर? यस सर। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं हम लोग OH-, OH- इज नोन एज हाइड्रोक्सिल आयन। तो आप क्या करो, देखो वाटर का ये मॉलिक्यूल होता है ना HOH,
वाटर के मॉलिक्यूल से आप एक काम करो, एक H+ निकालो। वाटर के मॉलिक्यूल से एक H+ निकाल दो तो आपको मिलेगा OH। ठीक है, कैसे मिलेगा ये देखो। देखो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है कुछ ऐसे होता है, और जब ये H निकलता है, H बोलूंगा मैं निकलता हूं, जब H रेडी है निकलने के लिए तो एक्चुअली होता क्या है, ये H जब निकलता है तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच लेता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आ जाता है तो इसमें तो कुछ नहीं बचता है, ये खाली निकल गया, तो इसमें कुछ नहीं बचा, ये सिर्फ H+ निकल गया, नहीं H+, बाकी क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा, यहाँ से यहाँ वाला पार्ट, ये पार्ट बचा। ये पार्ट क्या है, OH, ये इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण उसको एक माइनस फीलिंग आया। तो ये कैसे मैं लिखूंगा, देखो O है, ये दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक हाइड्रोजन वाला, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसका अपना 2 2 4 1 5 और ये 6 और एक हाइड्रोजन वाला भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसी के पास है, तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल पे एक नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहता है, तो यही तो है हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, इसका यदि आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना सकते हो, लाइन देके कि आई किधर से, पर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, ये नॉर्मली इसी तरह बनाई जाती है। ओके, एनी प्रॉब्लम बेटा किसी को? नो, समझने में कोई दिक्कत तो पूछ लो। नो सर। नो सर। स्ट्रक्चर दिखाना होगा तो बस सिर्फ यहाँ पे जो बॉन्डिंग है उसको डैश दिखा देना। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन, एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग, so the water has self ionization character। क्वेश्चन है कि आपको शो करना है कि वाटर के पास सेल्फ आयोनाइजेशन कैरेक्टर, इसका मतलब क्या देगा? वाटर का एक मॉलिक्यूल यदि लेते हो तो मानो वो टूटा H+ और OH-। ये तो हम लोग अभी देखेंगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल H+ और OH- में टूट सकता है। अब मानो ये वाला H+, एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, पानी का एक ही मॉलिक्यूल थोड़े रहता है, और वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं, ये एक H+ और दूसरा वाटर से कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2 और एक 3, H3O और प्लस H3O। अब देखो बेटा, ये वाला जो H+ था ये तो यूज्ड अप हो गया वाटर के साथ, बन गया H3O, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हाइड्रोक्सिल आयन भी दे दिया, हाइड्रोनियम आयन भी दे दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों दे दिया। तो वाटर के पास एक सेल्फ आयनाइजेशन कैरेक्टर, वो खुद में ही आयन्स बना देता है, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोनियम, दिस इज सेल्फ आयनाइजेशन। तो आपको मैं बोलूंगा कि आप डायग्राम बना के दो वाटर के मॉलिक्यूल बनाना, ऐसे करके HOH और एक वाटर का मॉलिक्यूल प्लस HOH, और फिर शो करना किस तरह हाइड्रोक्सिल बनी और किस तरह हाइड्रोजन बना। सिंपली शो कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा बिना कोई इलेक्ट्रॉन लिए, बिना कोई इलेक्ट्रॉन लिए निकलेगा, तो ये H+ बन के निकलेगा और ये H+ इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आप डायग्राम दिखा सकते हो H3O+ कैसे बना और OH- तो ये छोटा सा आपको होमवर्क दे रहा हूं। ओके, सो वी एंड दिस चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग हमारी यहीं पे खत्म हुई। In the next class we will start with acid, bases and salt. Okay, if any doubt you can discuss in the next class. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.